हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करेंगे 7.1 क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर एक फिगर दी गई है जिसमें ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पी इज अ मिड पॉइंट और डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। और ये दोनों पॉइंट ई और डी इस तरह से लिए गए हैं ताकि यहाँ पर एंगल बी ए डी, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है। और इसके अलावा एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। हमें शो करना है कि ट्रायंगल डी ए पी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी। यहां पर ये जो दो ट्रायंगल फॉर्म हो रही हैं ये दोनों कंग्रुएंट ट्रायंगल हैं, ये यहां पर शो करना है। और दूसरा ए डी इज इक्वल टू बी ई। ठीक है। तो जो ट्रायंगल हमें कंग्रुएंट शो करनी है उन्हीं को हम कंसीडर करेंगे। तो इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, तो यहां पर सबसे पहले तो पी जो है वो मिड पॉइंट है, तो उसकी वजह से यहां पर ए पी इज इक्वल टू पी बी, बिकॉज पी इज अ मिड पॉइंट। ठीक है। और यहां पर एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, ये हमें यहां पर गिवन है। ठीक है। ऑल्सो एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। तो देखो हमने तो ये दो ट्रायंगल कंसीडर की है यहाँ पर जिनको कंग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो इस वाले एंगल में ये अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो इन दोनों एंगल में अगर इस पार्ट को प्लस कर दिया जाए तो जो सम होगा दोनों तरफ से वो भी इक्वल होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी is also equal to angle DPB plus angle angle DPB plus angle EPD। ठीक है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल ई पी ए, ये एंगल और ये दोनों इक्वल हैं। अब इन दो इक्वल एंगल में अगर इस एंगल में ये वाला पार्ट प्लस कर दिया जाए तो ये भी इक्वल हो जाएगा किसके, इस दूसरे पार्ट में जब हम इस सेम पार्ट को प्लस करेंगे। तो इसलिए ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पार्ट को हम सम करते हैं, मतलब एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। ठीक है। तो देयरफॉर देखो यहां पर एक साइड दो ट्रायंगल की इक्वल है और दो एंगल यहां पर हमने इक्वल, एक हमें गिवन था दूसरा हमने इक्वल प्रूव कर दिया। तो देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल्स डी ए पी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी एंड बाय CPCT। तो जब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में AD इज इक्वल टू BE हो जाएगा। ठीक है। तो यही है इसके लिए आंसर।